अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाजरीन, क्या आपने इकबाल मसीह का नाम सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा, मगर इस अजीम पाकिस्तानी और गुमनाम हीरो से दुनिया वाकिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा हर साल इसके नाम से अवार्ड जारी करता है। इसकी जिंदगी पर किताबें लिखी गईं और इसके नाम पर दुनिया में कई इदारे मौजूद हैं। यूरोप की सड़कों पर मौजूद मुजस्समे इसके अज़्म की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मकसद भी इस नन्हे अजीम पाकिस्तानी को खराज तहसीन पेश करना है, और हम आपको इकबाल मसीह की अज़ियतनाक मौत और दर्दनाक जिंदगी की दास्तान सुनाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश जरूर करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, इकबाल मसीह सन 1983 में पंजाब के जिला शेखुपुरा में एक मसीही घराने में पैदा हुआ। इकबाल की वालिदा एक मकामी कारपेट फैक्ट्री में मामूली सी उजरत पर काम करती थी, और यही मुलाजमत उनके घराने के गुजर बसर का जरिया थी। इकबाल की वालिदा ने उसके बड़े भाई की शादी के लिए 600 रुपए का कर्ज अरशद नामी एक मकामी ताजर से ले रखा था, जो वो बीमारी के बायस अदा न कर पाई, और बदले में इकबाल को फैक्ट्री के मालिक के हवाले करना पड़ा। और फिर 4 साल इकबाल कारपेट फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर हो गया। 6 साल तक इकबाल दिन में 14 घंटे तक काम करता रहा, मगर कर्ज था कि जूं का तू मौजूद रहा। इतनी छोटी सी उम्र में ही इकबाल ने जिंदगी का बदसूरत रुख देख लिया था, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक सिर्फ एक वक्त का खाना देता था और पूरा हफ्ता रोजाना 14 घंटे काम करवाता था। मगर इकबाल के हौसले बुलंद थे, और एक दिन 1993 में 10 साल की उम्र में गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग निकला। मगर चूंकि फैक्ट्री का मालिक असर रसूख वाला था और पुलिस को रिश्वत देकर जल्द ही गिरफ्तार करवा लिया। कुछ दिन पुलिस के हाथों टॉर्चर करवाने के बाद दोबारा फैक्ट्री में काम के लिए कैद कर लिया। नाजरीन, उस दौर में पाकिस्तानी फैक्ट्रियों में बच्चों से कम उम्री में थोड़ी सी उजरत पर जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी, मगर इकबाल की कोशिश रायगां गई और उसे दोबारा फैक्ट्री में काम करना पड़ा। और अब की बार काम का बोझ भी मजीद बढ़ा दिया गया। मगर इकबाल था जो न सिर्फ खुद आज़ादी चाहता था, बल्कि हजारों बच्चों को भी आज़ाद करवाना चाहता था जो जुल्म का शिकार थे। और 1 साल बाद इकबाल दोबारा भागने में कामयाब हो गया। इस दफा वो खुशकिस्मती से चाइल्ड लेबर के खिलाफ सरगर्म तंजीम के पास जा पहुंचा, जिन्होंने पाकिस्तानी कानून की रोशनी में उसे गुलामी के तौक से निजात दिलाई। बाद इकबाल अपने ही जैसे तकरीबन 3000 नन्हे मजदूरों की रिहाई का बायस बना। इकबाल मसीह दोबारा फरार हुआ तो उसने अपने साथ लाहौर के 3000 बच्चों को भी सरमायादारों की कैद से आज़ाद किया। इकबाल मसीह ने 10 साल की उम्र में पहली बार बच्चों की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका नाम बाउंडेड चाइल्ड लिबरेशन है। इकबाल एक लीडर बन चुका था, एक 10 साला लीडर, जिसने सरमायादारों की फैक्ट्रियों से हजारों बच्चों को आज़ाद करवाया, और जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लगी। नाजरीन, दुनिया को खबर मिली तो इकबाल, जो कि 4 फुट से भी कम कद का था, की धूम मचा दी। 1994 में
इकबाल को अमेरिका में मदऊ किया गया और चाइल्ड हीरो के अवार्ड से नवाजा गया, जिसके तहत सालाना 15,000 अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप दी गई। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने उस हीरो को पहले सूडान और फिर अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलाया। वो अपने हम उम्र बच्चों से बहुत ही छोटा दिखाई देता था, मगर उसका आज़्म बहुत बड़ा था। 1995 में इकबाल जब अमेरिका से वापस अपने गांव में पहुंचा तो 16 अप्रैल सन 1995 को जब वो साइकिल चला रहा था तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उस नन्हे हीरो की जिंदगी खत्म कर डाली। ये गुनाह किन जालिमों के हाथों सरजद हुआ कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी ताजिर ने मरवा दिया था जिसके पास वो बचपन में काम करता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी मकामी किसान को उसकी नेक नामी एक आंख ना भाई, इसी वजह से उसी ने कत्ल कराया। और ये भी कहा जाता है कि उसे अशरफ नामी हीरोइन के आदि शख्स ने कत्ल किया। इकबाल की मौत की खबर मारूफ अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन के मेन सफ़ा पर शाये हुई, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया उस नन्हे हीरो से कितनी मुतासिर थी। नाजरीन, इकबाल की मौत के बाद कनाडा के मकामी नौजवानों ने फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की बुनियाद रखी, जबकि इकबाल चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज किया गया, जो जिबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी की तरफ लाने के लिए काम करती है। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह के नाम से चिल्ड्रन राइट फंड इशू होता है। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद में से हर साल किसी एक को दिया जाता है। 2014 में जब भारतीय शायरी कैलाश को नोबेल अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। इकबाल मसीह का तज़किरा अतालवी मुसन्निफ के फ्रांसिस्को नॉवेल्स में भी मौजूद है और उसकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन कुछ ना मिला तो उसे अपने मुल्क से ना मिला। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इकबाल को जानते ही नहीं, और यकीनन आपने भी इकबाल मसीह का नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में बसते हैं उसका कंट्रोल सरमायादारों के हाथ में है। और इकबाल आवाज है जद्दोजहद की, जालिमाना निज़ाम के खात्मे की, और ये मीडिया अखबारात कभी भी इकबाल के बारे में नहीं बोले और ना ही बोलेंगे। ये सब सरमायादारों के हाथों में है। पार्लियामेंट से लेकर अदलिया से होते हुए ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे से निकलकर मीडिया के दफ्तरों तक हर जगह सरमायादार बैठे हैं। ना जाने हम लोग कितने ही इकबाल खो चुके हैं और ना जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक